हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में चैप्टर 6 चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज 6.3 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आज एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपका कुछ इसका बेसिक बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, जिससे आपको क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज 6.4 में क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक टर्म्स आया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए ताकि इसके जो भी क्वेश्चन आए आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना करें। जैसे कोई 3 नंबर दे रखे हैं ए, बी और सी, ये 3 नंबर है और आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों नंबर है, जस्ट मान लीजिए ये नंबर है 2 1 3, ऐसे करके कोई नंबर है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये सी वाला है ना, सी का स्क्वायर करेंगे वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सी अगर मान लो 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, ए अगर 1 है और बी अगर 2 है, एक मतलब 1 का स्क्वायर और बी मतलब 2 का स्क्वायर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है या 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। और अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो आप बोल सकते हो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल देख के बताइए। 6, यहाँ से मान लो ये मैंने दे दिया आपको 6 8 और 10, ठीक है। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देखना, इसको मानोगे ए, इसको मानोगे बी और इसको मानोगे सी। तो आप सी का स्क्वायर करोगे वो आना चाहिए किसका, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि सी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करोगे तो वो किस किस का आना चाहिए, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये होता है 100, ये होता है 36, ये होता है 64। तो इनको ऐड करेंगे ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100। ये कंडीशन आपको मैच कर गई यानी कि ये सही हो गया। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। और ये कंडीशन मैच नहीं करेगी इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिए जिससे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाए। क्लियर है। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि इस कंडीशन में नहीं हो पाए थे और इस कंडीशन में हो रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तीनों फॉर्म को चेक कर सकते हो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है या नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। एक लैडर में से एक निशानी होती है ना, सीढ़ी, उसको एक दीवार के सहारे टिका दिया है, ठीक। इसके बाद बोला है 16 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक। और ये मान लो यहाँ पे एक वॉल है, ये क्या है, एक वॉल है मतलब दीवार, ठीक है। वो बोल रहा है कि लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। यहाँ पर एक निशानी लगाई है, सीढ़ी लगाई है, ठीक है ना। तो मुझे बोल रहा है 16 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लैडर जो थी ना यहाँ पे वो इस दीवार की लगी है, तो इसकी हाइट हो गई टोटल कितनी, 16 मीटर। उसने बोला 16 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब जमीन से 16 मीटर ऊपर, ओके। द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। जो निशानी थी उसकी जो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो इस दीवार से 12 मीटर क्या है, दूर है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, एक दो बार उसको एज्यूम करोगे, समझोगे तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते से ही सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है आप उसकी लैंग्वेज को समझोगे तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझोगे आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सीधे बात, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ चाहे भले ही क्वेश्चन को आपको 4 बार क्यों ना पढ़ना पड़े, बट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या करना है। क्लियर है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। एक लैडर नीचे एक सीढ़ी है, वो एक दीवार के सहारे टिक रही है। क्लियर है।
16 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, 16 मीटर ऊपर टिकी हुई है। और सेकंड बोला है द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग मतलब यहाँ पे इससे 12 मीटर दूर इसका फुट है किसका, लैडर का। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि ये लेंथ आपसे पूछी है, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। ये क्वेश्चन आपके अप टू 10th क्लास तक आएंगे, ठीक है। ये होते हैं सिर्फ पाइथागोरस से सॉल्व होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं आपको इसका बेसिक से समझा देता हूँ कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एज्यूम कर लीजिए लेट द लेंथ ऑफ द पोल इज एक्स मीटर। आपने इसको क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको आपको नेमिंग दे दी ए बी ये बिल्डिंग है और बी सी ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ए सी किसकी लेंथ आ जाएगी, लैडर की, ठीक है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम का मतलब होता है कि जो ए सी का स्क्वायर यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो कैसे होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ये एक बार आप फिर समझ लीजिए, ये जो लेंथ होती है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ये जो लेंथ होती है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब स्क्वायर मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करना है, उसको जोड़ देंगे ना तो उसका सम कितना आएगा, इसके स्क्वायर के बराबर। यानी कि ए सी का स्क्वायर कर दिया तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या माना है आपने, एक्स, ए बी क्या है आपकी 16 और बी सी क्या है आपकी 12। इनके या तो आप ऐसा कर सकते हो 16 इंटू 16 कितना होता है ये, और 12 इंटू 12 ये आप याद कर लेना 220 तक, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक है, ओके। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, क्लियर है। आप इन दोनों को क्या करोगे, 256 को और इसको आप प्लस करिए, कितना हो जाएगा आपका 400, और ये आपका क्या एक्स स्क्वायर। अब या तो एक्स स्क्वायर ये मान लीजिए, अब 400 कब आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको स्क्वायर याद करोगे, 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ये कैसे आया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और एक्स इक्वल टू 20, मैं आपको इधर समझाता हूँ। देखिए जैसे ये 16 का स्क्वायर कितना हुआ था 256, ये 12 का स्क्वायर कितना हुआ था 144। ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई कर देखना पड़ेगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी कि आप 400 की जगह पे 20 का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी कि उस लेटर की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देना द लेंथ ऑफ लैडर इज 20 मीटर। उस लैडर की, उस सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन गोज 6 किलोमीटर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर ईस्ट। यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मैन था, यहाँ पे उसने देखा 6 किलोमीटर, सॉरी हाँ 6 किलोमीटर गया है वो साउथ में और 8 किलोमीटर गया है फिर ईस्ट में, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर उसने, मतलब कितनी दूर है वो। तो ये भी किस जैसा आएगा, फाइंड हाउ फार अवे इज द फॉर्म ऑफ हिज इनिशियल पोजीशन, मतलब यहाँ से देखा जाए तो कितनी दूर है वो। तो आप इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे अभी इसमें निकाली थी एक्स की वैल्यू, ऐसे ही आप इसमें निकाल दोगे तो इसमें भी आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आज के वर्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगी। ओके, थैंक यू।